नमस्कार, आप देख रहे एक न्यूज 24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, चौकीदार दफेदार मामले को लेके एक बार फिर से वो धरने पर उतर गए हैं। जी आपको बता दें, एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि गरीबों का, दलितों का मसीहा है, उनके साथ हम खड़े हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं। वहीं पर एक तरफ महागठबंधन के पशुपति पारस धरना पहुंच गए हैं, चौकीदार दफेदार को वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि चिराग पासवान क्यों है चुप। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी दो सहयोगी शैलेश जी और साहिल जी हैं। साहिल जी, क्या लग रहा है, चौकीदार दफेदार का कहना है कि हमारे साथ सरकार अन्याय क्यों कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि चौकीदार दफादार की आपने जिक्र किया और पशुपति पारस जी का जिक्र किया। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस पासवान जी जो है वहां पहुंचते हैं। चौकीदार दफादार संघ के जो लोग वहां धरना दिए हुए आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन लोगों को समर्थन करते हैं। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो है माले के ही विधायक हैं सतदेव राम, वो भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि जनवरी तक का इंतजार कीजिए ना, हमारी सरकार आते ही आपके समस्या का समाधान हम कर देंगे। ठीक है, अब बात यह है कि चिराग पासवान क्यों चुप है। देखिए ना, एक बात समझ लीजिए, जब चिराग पासवान जी सत्ता में नहीं थे, खूब चीख चीख करके चिराग पासवान जी कहते थे कि हम जो है ना आपकी लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी सदन तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक भी बार जहां भी जनसभा को वो संबोधित किए हैं, एक भी बार जो है उन्होंने चौकीदारों दफादारों का नाम नहीं लिया। बीपीएससी पर वो बात करते हैं, क्या डोमिसाइल पे बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करते हैं, लेकिन एक भी बार जो है चौकीदार दफादार को लेकर के चिराग पासवान बात नहीं करते हैं। अच्छा, बात यह है कि जब चौकीदार दफादार की नियुक्ति होती है तो जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां होती है, खास करके पासवान समाज के अधिकांशता लोग जो है ना इस संघ में है, उन लोगों को नौकरी मिलती है। अब बात यह है कि जब चिराग पासवान नहीं जो बोल रहे हैं, अब बात यही है ना कि भाई पिछली बार उनके जीजा जी जमुई के सांसद लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रभारी बिहार के, उन्होंने गया था वहां पे, वो उन लोगों को फल खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं और उनके आमरण अनशन को खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मामला वहीं का वहीं अटका रह जाता है। फिर ये लोग धरना देते हैं और इस बार ना तो अरुण भारती कुछ बोल रहे हैं, ना ही तो कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं, लेकिन पारस जी समर्थन देने चले गए हैं। अब देखिए, इनका कहना क्या है चौकीदारों का कि एक समय हम लोगों से जो है ना लालू यादव यानी कि राबड़ी देवी की जी की जो सरकार थी और जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, वो हमसे टकराने का काम की थी और हमने उनका ऐसा जो है विमर्शन किया कि आज तक वो सत्ता में रिटर्न नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। जनाधार तो इनके पास है, अगर पासवान जाति के लोगों को उसमें प्रभुत्ता मिलती है तो पासवान जाति का जनाधार आपको पता है ना जी। बिहार में अगर आपको राजनीति करना है तो आपको पता है ना कि जाति के ऊपर राजनीति होती है। कोयरी कुर्मी का वोट नीतीश कुमार के साथ है तो नीतीश कुमार इतने बड़े नेता है, जादवों का वोट तेजस्वी लालू जी के साथ है तो लालू जितने बड़े नेता है, पासवानों का वोट रामविलास जी के साथ है तो रामविलास जितने बड़े नेता है, चिराग जितने बड़े नेता है। तो बात यही है। अब देखिए ना, मल्लाह का, सोहनी का, निषाद का, इन सबका वोट खूब बढ़िया है तो मुकेश सहनी ये तो चल रहा है ना कि भाई हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 को सीट लेंगे। तो ये बात है। तो अगर चिराग पासवान चुप है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नुकसान होगा। चिराग पासवान को नुकसान होना तय है, इस बात को समझ लीजिए आप। हाँ शैलेश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से साहिल जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को इनका यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि वोटों के लेके बात करें, चुनाव में चिराग पासवान चुप है, क्या उम्मीद है? देखिए, पिछले दिनों हमारी मुलाकात चिराग पासवान से हुई थी। हमने उनसे पूछा कि सर, रामधारी सिंह दिनकर कहा करते थे कि बता पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो हम भी आप तो अच्छे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनसे पूछा। नहीं, क्लासमेट नहीं रहे हैं, पत्रकारिता के दिनों से मैं अच्छे परिचय है, वो अलग बात है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के आर्टिकल के माध्यम से उनसे परिचय हुई थी हमारी। उसके बाद से हाँ ठीक है, मैंने उनसे यही पूछा था कि बता पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। उनका जवाब था कि मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। फिर मैंने बोला सर, चौकीदार दफदार के मामले में आप क्यों चुप हैं? क्योंकि ये आपके समुदाय का वोट है ना, जिस समुदाय की वजह से आप पूरे देश में आज घूम रहे हैं मंत्री बन के। 6% वोट है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ कास्ट की पॉलिटिक्स होती है। तो बोला चुप हम नहीं हैं, अभी कुछ मजबूरी है हमारी, क्योंकि बिहार सरकार में मेरी भूमिका नहीं है, इस वजह से अभी हम चुप है। अरुण भारती से भी हमने बात किया था, जैसा कि वीडियो आपने कहा कि बिहार सरकार में हमारी जो है भूमिका नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए,
केंद्र सरकार में आपकी भूमिका है ना, जनसभा जहां आप संबोधित कर रहे हैं तो वहां आप कह सकते हैं चौकीदारों को लेकर के। लेकिन बात ये भी है कि जब बिहार सरकार में आपकी भूमिका नहीं है, आप अपने जीजा को आयोग में कैसे जगह दिलवा दिए? मृणाल पासवान को आयोग में जगह मिला ना जी? मिला है ना जी, मिला है ना। तो फिर कैसे नहीं बिहार सरकार में आपकी भूमिका? बिहार सरकार में आयोग के माध्यम से इसका नहीं समाधान नहीं हो सकता है ना, एक भी विधायक चिराग पासवान का नहीं है। लेकिन एक बात समझिए आप शैलेश जी, आप एक बात समझिए कि जब भी जरूरत पड़ता था क्या चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से मिलने नहीं जाते हैं? जाते हैं ना मिलने। खूब पोस्टर लगता है, मिल गया आशीर्वाद, अब बनेंगे सीएम, ये वो खूब चलता है चर्चा। तो क्या चिराग पासवान जी जाते हैं वो लेटर लेके कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए नहीं चिया चौकीदार दफादार का मामला है, कर दीजिए। अरुण भारती से तो पूछा ही था हमने कि जूस पिला के तो आप आंदोलन को खत्म कर दिए, अब कहाँ है? नहीं हम लगे हुए हैं और लगातार इस पे बात हो रही है, हम इस मुद्दा से नहीं लगे हुए हैं वो लोग। आपने सही बात कहा, लगे हुए हैं, लेकिन ये बताने पर कि हम 243 पर आ रहे हैं नहीं। सत्ता जो होती है ना, नकारा और निकम्मा बना देता है। सरकार में इससे पहले पशुपति पारस भी थे, लेकिन जब तक वो सरकार में थे आपने देखा था कि एक शब्द इस पे बोला है? नहीं बोला है। सत्ता होती ना किसी भी नेता, मतलब आपका कहना है कि सत्ता में रहने के बाद कोई नहीं बोलता, अभी सत्ता में नहीं है तो पशुपति पारस भी धरना पहुंच गए हुए हैं। बात वो नहीं है, चिराग पासवान की बिहार सरकार में वो हैसियत नहीं है कि वो कुछ भी करे और सरकार मान जाए। यह नीतीश कुमार का फैसला है और इस पे फिलहाल तौर पे चिराग पासवान कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। उनकी जो चुप्पी है ना, उनकी मजबूरी है, बाई चॉइस वो चुप नहीं है। अभी उनको भी पता है कि पासवान समाज, स्पेशली ये मुद्दा तो पासवान समाज का, जिस जाति का नेतृत्व वो कर रहे हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान भारत के 100 प्रभावशाली लोगों में से एक है। 100 इम्पैक्टफुल पर्सन्स में से एक है चिराग पासवान। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर चौकीदार दफादार का मुद्दा चलता रहता है तो किसको नुकसान होगा? नुकसान किसे होगा? तो चिराग पासवान जी को सवाल यही उठता है कि चिराग पासवान को नुकसान होगा, इस बात की जानकारी हमें और आपको है, तो उनको क्यों नहीं है? सवाल यही उठता है कि इस पे चिराग पासवान की चुप्पी क्यों है? क्या कि चिराग पासवान जी को केंद्रीय मंत्री पद का जो कुर्सी है उसका पर्दा आंखों पे पड़ गया है? बिल्कुल। उन्होंने मंत्री पद के कारण वो नकारा और निकम्मा हो चुके हैं। जिस तरीके से, मैं कहने में कोई हिचक नहीं कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, वर्तमान समय में उसी रफ्तार से उनकी लोकप्रियता घटते हुए जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कहती कि तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और हैरान तो हम इसलिए हैं कि तुम्हें खबर नहीं है। यही बस वही बात है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा बात है कि चिराग पासवान जो है ना, चिराग पासवान वो व्यक्ति हैं जो किसी भी मामले में सबसे पहले कूदते हैं, समझे? उसके बाद फिर पता ही नहीं चलता। क्राइम के मुद्दे पे आप बार-बार नीतीश सरकार के मामले में भी यही हुआ था। चिराग पासवान आए और कहे मुझे तो पता नहीं था, आवाज में बहुत बेस है उनका, समझे? मुझे तो पता नहीं था, पूरा जो है ये वो बोलते हैं, फिर उनको कुछ पता नहीं चलता है। बीपीएससी टीआरई मामले में भी यही कहते हैं, जाते हैं लोग मिलते हैं, हम आपके आवाज को उठाएंगे, बात को उठाएंगे, फिर कुछ पता नहीं चलता है। चौकीदार दफादार के साथ कहते हैं कि हम सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, फिर उनको कुछ पता नहीं। तो देखिए बैटिंग पे सबसे पहले आते हैं, लेकिन मैच में फिर कहीं दिखते नहीं है वो। तो वही बोल रहे हैं कि हर मुद्दे पे तो आप सरकार को घेर रहे हैं ना। आज के डेट में क्राइम के मुद्दे पे हमको लग रहा है कि विपक्ष से ज्यादा वही घेर रहे हैं सरकार को। अब फिर भी अगर इस मुद्दे पे वो नहीं बोल रहे हैं तो वही बात है कि ऐसी वैसी बातों से शैलेश जी लेकिन एक बात समझ लीजिए, चौकीदार दफादार समाज के जो लोग हैं ना, उन्होंने भी कह दिया है। एक पुराने शायर की जो है शायरी लिखी हुई थी कि वो जाती है तो जाने दो, वो आसमान थोड़ी है ना? वो जाती है तो जाने दो, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है कि नहीं? और अगर यहाँ पर जलेगी आग तो कई लोगों के मकान आएंगे चपेट में कि हाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। वही बात है, वही बात यहाँ पर हो रहा है कि अगर चौकीदार दफादार के पेट पे अगर लात पड़ती है तो फिर किसके वोट पे लात पड़ेगी ये भी समझ लीजिए। यहाँ तो इकलौता चिराग का ही मकान है, पासवान समाज पे साहिल जी इकलौता मकान। तो शैलेश जी इसका बिहार में चुनाव है तो पशवानों का वोट बैंक क्या लग रहा है किसकी तरफ जाएगा? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान के साथ पासवान वोटर लगभग 70% है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चौकीदार दफदार मामले में चिराग पासवान की खामोशी अगर लंबे समय तक रही चुनाव तक, तो उनसे ये वोट बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। शाहिल जी जिस तरीके से कह रहे हैं तो क्या लग रहा है इसमें जो इनकी मांग है जायज है या नाजायज है? देखिए मांग तो जायज है ना भाई। इन लोगों का देखिए पहली बात है कि इन लोगों का यही कहना है कि देखिए जितने जो आश्रित लोग थे ना उन लोगों की नियुक्ति हुई थी, आज जो कुछ बचे हुए हैं ना उसको बस एक बार
बस एक बार बस खाली नियुक्त करवा दीजिए और उसके बाद फिर आप मत करवाइएगा, सभी जातियों को दीजिएगा, उससे हमको मतलब नहीं। बस एक बार को लेकर के ये लोग बस प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जायज है इनकी जो मांग है, तो फिर लगातार ही अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? साहिल, आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे चिराग की खामोशी कहीं इस मुद्दे से तो नहीं अटैच हो रहा है कि हम भैया जाति की राजनीतिक बिहार में नहीं कर रहे हैं, इस वजह से तो नहीं हो रहा है? लेकिन ये बात है ना कि कहा था कि वो सनम तुम्हारी चुप्पी समझता हूं मैं, हाँ? वो सनम तुम्हारी चुप्पी समझता हूं मैं, तुम्हारी आंखों से ज्यादा जुबान तुम्हारी जवाब देती है, समझे? तो चिराग पासवान जो है ना, उनकी निगाहें कहीं और टिकी हुई है, जुबान कुछ और बोल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और कंफ्यूज बिहार की जनता है। साहिल जी, एक सवाल है, आपने जिस तरह कहा कि चिराग पासवान की निगाहें कहीं और टिक है, क्या निगाहें का मतलब कहीं आप सीएम की कुर्सी की बात तो नहीं कर रहे? क्योंकि प्रशांत किशोर के वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और चौकीदार दफेदार लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। सीएम की बात करेंगे ना, तो एक तो बात हम कहेंगे कि भाई चिराग पासवान अगर सीएम के फेस के लिए देखा जाता है तो है चिराग पासवान का भाई। एक तो पर्सनली हम उस आदमी का बहुत फैन है, जितना गोरा वो आदमी है। एक पासवान हमने वीडियो मतलब घोड़ा होने की वजह से तारीफ कर रहे हैं, समर्थक करते हैं। वीडियो देखे थे, उनके एक समर्थक कह रहे थे कि जैसा चिराग पासवान है वैसा पासवान समाज में कोई आदमी नहीं है, समझे? लेकिन देखिए बात वो अलग है, हम चिराग पासवान के पर्सनली बहुत लेकिन उनके जीजा तो कहते हैं कि पंजाबी है। अब देखिए जीजा साला के बात है, जीजा साला के बात मत बोलवाइए, कई तरह के रिश्ते जीजा साले के होते हैं, ठीक ना? तो बात ऐसा है कि चिराग पासवान जी अगर बिहार में सीएम फेस की ओर देख रहे हैं, तब चिराग पासवान जी को युवाओं का समर्थन है। लेकिन बात ये होता है ना, एक बात समझ लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे तुम्हारे दोस्त, क्या करेंगे तुम्हारे यार जब मुसीबत आ जाएंगे हजार, समझे? अगर जब वोट देने की बात आती है ना, तो सब लोग देखने लगता है कि अरे हम तो ऐसे हैं, तो हम तो इसको वोट देंगे, हम तो। आप देखेंगे कभी लालटेन का वोट करते हुए? कभी नहीं। एक जो है अगर लालटेन का समर्थक है, राजद का समर्थक है, लालू जी का भक्त है, तो कभी उसका वोट नहीं कटेगा। वैसा ही पासवान में भी है, कभी उसका वोट नहीं कटा। रामविलास पासवान जी ने कहा था, स्वर्गीय जो आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि पासवानों का वोट बैंक कभी बढ़ता नहीं है, कभी कटता नहीं है। तो साहिल जी, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है जो इनकी मांग है, जो सरकार इनकी मांग को पूरी करेगी, ऐसे ही ये लोग धरना पे उतरे रहेंगे? अच्छा देखिए, अगर मांग पूरी कर देती है तो इन लोगों के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, और नीतीश कुमार जी जो राजनीति करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का ये भी सोचते होंगे कि इन लोग को हम मांग पूरा तो कर देंगे, लेकिन वोटवा तो लोग उसको ही देगा। ये भी नहीं, ये भी तो बात हो सकता है ना। पशुपति पारस समर्थक कर रहे हैं, धरना पर गए उन लोग के साथ, तो क्या मतलब क्या बातचीत करके उनसे क्या सोल्यूशन निकला? सत्ता से बाहर न है, करने के लिए कुछ है भी क्या? सत्ता से बाहर न है अभी। लेकिन जब सत्ता में रहते, कोई भी पार्टी हो, जब सत्ता में रहते तो कोई सवाल नहीं उठाते हैं, नहीं समर्थक करते। जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो ये लोग समर्थक करते हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं ये लोग अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। वोट चाहिए ना जी, वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो राजनीति करने ही आए हैं। आप जैसे कि मान लीजिए कि हम शैलेश जी बैठे हुए हैं डिबेट में, अब टारगेट तो आपका भी पूरा होगा कि भाई हम भी जो है साथ में बैठे थे, तो वैसे ही क्रेडिट लेने की होड़ सब जगह मची हुई है। वो कहते हैं ना कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर कुछ ऐसा कहो जो खामोशी से बेहतर हो। चिराग पासवान की खामोशी की वजह जानते हैं सर? उसकी एक मुख्य वजह है कि चिराग पासवान ऐसे एक बैकवर्ड नेता है जिनके साथ फॉरवर्ड का काफी संख्या वोट है, स्पेशली फॉरवर्ड में काफी क्रेज है चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान के बीच में चलिए जी, अब चिराग पासवान के करीबी भी हैं, और जिस तरीके से साहिल जी कहे कि क्लासमेट भी रह चुके, मतलब क्या लग रहा है, आखिर चुप क्यों है चिराग पासवान? पत्रकार और नेता कोई करीबी नहीं होता, हाँ एक दूसरे के कुछ एक संबंध होते, खबर हम मेरा काम है देना, उनका काम है। चौकीदार तो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, आखिर सबसे बड़ा सवाल तो चिराग पासवान अभी तक चुप। मैंने अभी बोला ना कि चिराग पासवान इसलिए भी चुप है क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जाति सबसे ऊपर आ जाता है। तो एक बड़ी वजह है उनकी चुप होने की। दूसरी मैंने क्या बताया कि पहले बैकवर्ड नेता है जिनके साथ फॉरवर्ड का काफी वोट है, काफी क्रेज है उनका चिराग पासवान का। तो ये एक मुख्य वजह जो मुझे समझ में आता है, जितना उनके यहाँ रहने के बाद मुझे समझ में आया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सहयोगी, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि चिराग पासवान और एक तरफ आपको महागठबंधन के पशुपति पारस है जो कि चौकीदार दफेदार को लेके वो समर्थक कर रहे हैं, तो वहीं पर चिराग पासवान चुप है। और बिहार में चुनाव है, देखना ये है कि अगर सरकार इनकी चुनाव से पहले मांग पूरी करती है और नहीं करती है तो इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।